क्या क्यों? पत्रकार की जिंदगी बहुत अजीब होती है। लेकिन मुझे चलेगा। अरे लेकिन मुझे नहीं चलेगा ना। अरे पत्रकार कभी एक जगह टिकता नहीं है, कभी यहाँ कभी वहाँ। पत्रकार का जीवन आसान नहीं है। मुझे आसान जिंदगी पसंद भी नहीं है। देखिए, पत्रकार से शादी करके आप परेशान हो जाएंगी। परेशानियां तो मेरी सहेलियां हैं, बचपन से बहुत मिली हैं। आप समझ क्यों नहीं रही है? क्या समझूं? जहाँ जहाँ आप वहाँ वहाँ मैं। देखिए, पत्रकार हमेशा सत्य की लड़ाई लड़ता है। वो कभी भी शहीद हो सकता है। ऐसा मत कहिए पोपटलाल जी, ऐसा मत बोलिए। मेरा प्यार आपको कुछ नहीं होने देगा। आइए मेरे साथ, आइए आइए, मैं कह रही हूँ आइए। आइए 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 ना, आप आइए यहाँ। छोड़ दीजिए मुझे, आप बिल्कुल सही कह रहे थे, शुभ कार्य में देर नहीं करनी चाहिए। हम आज ही शादी कर लेंगे। अरे एक मिनट, मैंने कहा था कि शुभ कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो कभी कभी देरी चलती है और काम से ही होना चाहिए। बराबर, सिर्फ वक्त ही ईश्वर ने बनाया है, तो क्या बुरा और क्या अच्छा। मेरे लिए तो सारे मुहूर्त अच्छे हैं, आज ही शादी करेंगे हम। अरे ऐसा नहीं होता है, पंचांग वंचांग देखना पड़ता है। पंचांग को मारो गोली। आज ही हम आर्य समाज की विधि से शादी कर लेंगे। अरे सपना, सारी तैयारियां तो हो जाएंगी ना? हाँ। अरे मावशी ने फारस खाई है। हाँ। आंटी तो पोपट भाई ना गले च पड़ी गई। नहीं नहीं नहीं, इतनी जल्दी इतनी सारी तैयारियां कैसे हो सकती है? हाँ, अरे बिल्कुल हो सकती हैं। मैंने तो सारी तैयारियां करके भी रखी हैं। आप लोगों को सिर्फ वहां आना है। सपना, सब रेडी है ना? हाँ, अगर 15-20 लोग आपकी साइड से आएंगे तो चलेगा। आपको जिनको जिनको बुलाना ना, जल्दी जल्दी बुला लीजिए। कैसी होगी ये शादी, कैसा दिखेगा जोड़ा? वेरी ऑड। मैं भी अपने सारे रिश्तेदारों को बुला लेती हूँ। अरे हाँ, शादी के बाद हम घूमने कहाँ जाएंगे? हरिद्वार या केदारनाथ? काशी। हाँ, काशी भी जा सकते हैं। नहीं नहीं, क्या बोल रही हैं आप? अच्छा, आप जहाँ कहेंगे हम वहीं जाएंगे, पहले शादी तो कर लें। अरे, अब मुझे सारे रिश्तेदारों को फोन करना है। मेरा फोन कहाँ है? क्या कर रही हैं आप? रुकिए, अरे रुक जाइए। मेरा फोन मत कीजिए, मेरा फोन। अब प्रभा कैसी है तू? 4 धाम की यात्रा ठीक से हो गई? प्रभा, मेरी शादी पक्की हो गई है। अरे तुम ना अपनी वृद्धाश्रम की सारी सहेलियों को लेकर मेरी शादी के लिए मंदिर में आ जाना। अरे भिड़े सूढ़ी हाथी भाई, बचा लो दोस्तों, जल्दी कुछ करो वरना मौसी अब भी कभी मुझसे शादी कर लेगी। ऐसे कैसे कर लेगी? क्या नाम क्या इनका? प्रभा, गोरी मौसी। हाँ, गोरी मौसी। ओ मेरी बात सुनिए प्लीज। देखिए, आप अभी किसी को भी फोन मत कीजिए प्लीज। प्लीज किसी को नहीं। क्यों? देखिए, आपने पोपटलाल की बात ठीक से सुनी नहीं। उसने क्या बोला था? शुभ कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर दोनों की हाँ है तो वो शादी करने के लिए तैयार है। और ये इसमें मेन बात ये है कि दोनों की हाँ होनी चाहिए। सही बात है। हाँ, मेरी तो हाँ है। और सपना तुम्हारी? मेरी भी। हाँ। अब ये यार कौन विचारत नहीं? अरे दूल्हा तो ये ना, इसको तो पूछो। हाँ, पोपटलाल जी आपकी? बाबू बता दे। पोपट भाऊजी बोला ना। माफ कीजिएगा, लेकिन मेरी शादी के लिए हाँ नहीं है। देखिए, आप बहुत अच्छी हैं, पर मेरे मन में मेरे जीवन साथी की अलग तस्वीर है। मतलब आपसे अलग है।
मुझे गलत मत समझिएगा। किसी भी इंसान को जीवन में किसी भी उम्र में अपना जीवन साथी ढूंढने का, शादी करने का पूरा पूरा अधिकार है, लेकिन अपने पसंद के जीवन साथी के साथ शादी करने का भी पूरा अधिकार है। इसलिए सॉरी, फिर क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। पोपटलाल जी, आपने तो मेरा दिल तोड़ दिया। मौसी जी क्या हो गया? मौसी जी हार्ट अटैक आ गया। क्या? बड़ा हाँ बोल दे। अरे क्या हाँ बोल दे? इनको हाँ बोला तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे हाथी भाई कुछ कीजिए आप। चेक कीजिए। आप लोग हंस क्यों रहे? पोपट भाई, लगता है आपने ना कहा इसलिए इन दोनों को मानसिक सदमा लगा है। आप लोग हंस क्यों रहे हैं? प्लीज बताइए ना क्या हो गया। आप लोगों ने हमारी बात को सच मान लिया और इतने सीरियस हो गए। हाँ, ऑफ कोर्स। देखा सपना, मैंने कहा था ना। आपकी एक्टिंग तो माइंड ब्लोइंग थी मासी जी। एक्टिंग? मतलब आप एक्टिंग कर रही थी? हाँ, मैं एक्टिंग कर रही थी, मजाक कर रही थी। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। आपको शादी नहीं करनी है? सच में? हाँ, सच में। Congratulations भाई, congratulations। पहली बार खुशी हो रही है कि शादी कैंसिल हो गई। संभल के अभी ठीक है। तो आप लग्नोत्सुक पतंग लेकर यहाँ क्यों आए? ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बताती हूँ। दरअसल ये बात सच है कि हम लोग भी पाउडर गली में रहते हैं और हम वहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी में मकर संक्रांति मनाने गए थे। ये भी सच है कि पोपटलाल की पतंग मेरे हाथ में आ गई और गौरी मौसी ये पतंग देख के बहुत प्रभावित हो गई। क्यों? क्योंकि गौरी मौसी एक प्राइवेट मैच मेकर है। ये खुद एक चलती फिरती मैरिज ब्यूरो है। क्या? इन्होंने आज तक कितनी शादियां करवाई हैं। क्या बात कर रही है आप? तुम्हारी पतंग देखकर तो मैं बहुत खुश हो गई और मैंने मन में ठान लिया कि इसकी शादी तो मैं ही करवाऊंगी। ओ थैंक यू सो मच। एक बात समझ में नहीं आई मौसी जी, अगर आपको पोपटलाल की शादी करवाने में इंटरेस्ट था तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? वो इसलिए कि इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने पहली बार ऐसा अनूठा तरीका देखा जीवन साथी ढूंढने का। तो मैंने भी मन में ठान ली कि मैं भी अनूठे तरीके से आपसे मिलूंगी और इसी बहाने मैं आपको जान भी लूंगी और आपके लिए आपका मनपसंद जीवन साथी भी ढूंढूंगी। अरे भगवान। Oh nice, sir. That's truly amazing. बहुत अनोखा तरीका निकाला आपने। टेंशन हो गया था मुझे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी एक्टर है आप। पोपटलाल जी, आप अपने सारे डिटेल्स मेरी असिस्टेंट सपना को दे दीजिए। मैं शादी के लिए आपको बेस्ट से बेस्ट लड़की से मिलवाऊंगी। थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू बेटा। अरे वाह बेटा। आप जैसी चलती फिरती मैरिज ब्यूरो हमारे एरिया में रहते हैं और मुझे पता भी नहीं है। बोलो। कोई नहीं पता, बोलो। कोई बात नहीं, अब तो पता चल गया ना। हाँ चल गया। तो निकालिए 10,000 रुपए। 10,000? वैसे तो मेरे मैरिज ब्यूरो की फी 15,000 है, लेकिन आप हमारे पड़ोसी हैं तो 10,000 दे दीजिए। अभी तो नहीं है, पर मैं बाद में जमा करवा दूंगा। आहो, आप दे दीजिए ना, आपके पास है ना, बैंक में जमा करने वाले थे आप वो।
दे दो पिलो, पप्पू बाद दे। हाँ दे दूंगा, मैं शाम को दे दूंगा। हाँ तो देना ही पड़ेगा ना। गुड। कितना है फी? सिर्फ 10,000 रुपए। 10,000 ना? दे दे, हाँ बैंक में डाल देना, मतलब आप अपने बैंक में डाल देना, मैं बाद में डाल दूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। संभाल के रखिए। रख दीजिए, रख दीजिए। चलिए इसी बात पर मुंह मीठा करें। देखिए, रिश्ता पक्का करने के लिए मिठाई लेके आए थे। रिश्ता तो पक्का हुआ नहीं, पर आप जैसी पर्सनालिटी से मुलाकात हो गई, इसी खुशी में मुंह मीठा कर लेते। ये लीजिए स्पेशल बंगाली स्वीट। ये बहुत अच्छी होती है। हाँ, लीजिए। अच्छा पोपटलाल जी, हम चलते हैं। नमस्ते। आप लोग यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। जल्द से जल्द कोई सुकन्या दिखाइएगा। अरे हाँ सपना जी, आपकी सच में शादी हो गई है या आप भी इनकी तरह एक्टिंग कर रही थी? नहीं, मेरी शादी हो चुकी है और इन्होंने मेरी शादी करवाई है। पोपटलाल जी, शादी के लिए इतना डेस्परेट होने की जरूरत नहीं है। नहीं। वो कहते हैं ना, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। हाँ। शायद तुम्हारी पत्नी को तुमसे मिलने का सही समय आया नहीं है, इसीलिए थोड़ा इंतजार करो, समझे? हाँ बिल्कुल। वैसे एक लड़की है मेरी नजर में, उसका नाम है कुमुद सुंदरी। ओहो, कुमुद सुंदरी, नाम तो बहुत सुंदर है। सुंदर है, सुशील है, अच्छे घर की भी है। हाँ तो बस बात चलाइए। बस उसकी उम्र 72 साल है। चालेल? ए भिड़े, फिर से उसी जाल में फंस गए ना। पोपट भाई, आप बिल्कुल निराश मत होइए। हाँ, आपकी शादी होगी, जल्द से जल्द होगी और बहुत अच्छी लड़की के साथ होगी। पोपट भाऊजी, बिल्कुल दिल छोटा मत करना। हाँ प्लीज। अरे आप सब मुंह लटका के क्यों खड़े हैं? मैंने कोई दिल छोटा नहीं किया है। अरे भाई, ये तो खुश होने का मौका है। आज एक बात सीखने को मिली है कि भाई हवा में लग्नोत्सुक पतंग छोड़ने से कुछ नहीं होगा। खुद मैदान में उतरना पड़ेगा और नैनो के पेच लड़ाने होंगे। That's the spirit. और प्रेम की पतंग उड़ाऊंगा, तब जाकर सही मायनों में शादी का उत्सव मना पाऊंगा। करेक्ट। तब तक कोशिश करते रहो पोपटलाल, और प्रेम की पतंग उड़ाते रहो। पागल हो ना पप्पू, शाबाश। हाँ। और गौरी मौसी जी, सपना जी, आप दोनों यहाँ पे आए, आपसे मुलाकात हुई, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। और सबसे मेन बात, आशा करते हैं कि पोपटलाल की शादी जल्द से जल्द हो और लड़की आप ही ढूंढ लें। यस। सुनिए, वो कब से हमारा इंतजार कर रहा है। कोई उसकी तरफ तो देख ही नहीं रहा है। कौन? नाश्ता। वेरी गुड इवनिंग जी। अरे अब्दुल, आज 3 दिन के बाद सोडे की महफिल जमी है और सबके लिए एक एक मसालेदार सोडा बना डाल। हाँ सोडी भाई, आज अपने भाइयों को चटकेदार मसालेदार सोडा पिलाता हूँ। लेकिन पोपट भाई और मेहता साहब है कहाँ? अरे मेहता साहब तो अपने कंपनी के शनिवार में गए। क्या यही समय गए? क्या फायदा इतना पढ़ लिख के। शनिवार। जेठालाल को सेमिनार नहीं सेमिनार बोलते हैं। हाँ, आप समझ गए ना, उधर गए।
और पोपटलाल? पोपटलाल का पता नहीं भाई, अभी फोन करके पता लगाते हैं ना। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल ले, उपलब्ध नहीं है। इसका फोन तो उपलब्ध नहीं है, ऐसा आ रहा है। ओ कोई गल नहीं यार, कोई लोड लैंड लोड नहीं है। अभी उसके घर जाता और उसको उठा के लाता। अरे थोड़ी बैठ जा, वो घर पर भी नहीं है। की गल कर रहे हो? हाँ, मैं अभी आ रहा था ना, तो मैंने सोचा पोपटलाल को भी साथ में लेकर चलूं। तो उसके घर पर गया तो देखा ताला लगा हुआ था। वो प्रेस से अभी तक आया नहीं होगा। ओ नहीं यार, पोपू सुबह ही बोल रहा था कि आज वो प्रेस जाएगा नहीं। तो फिर कहाँ गया होगा पोपटलाल? कहीं उसको सुबह की घटना का आघात तो नहीं लगा? अरे हाँ, शादी होने का हो फिर से टूट जाने की वजह से कहीं उसको शौक तो नहीं लगा होगा? नहीं, सुबह तो ऐसा लगा नहीं है यार। हाँ यार, मैनू भी नहीं लग रहा सी। ऊपर से पोपू तो खुश था कि वो गोरी मौसी जी से शादी करने से बच गया। हाँ नहीं, लेकिन वो शादी होने की आशा भी तो टूट गई ना। हाँ वो तो है। दोस्तों, ये पोपटलाल के बारे में ना मैंने एक चीज की मार्किंग की है। क्या? ओके, जो खुशी की बात होती है ना वो हम सबसे वो बांटता है, लेकिन कोई दुख भरी या दर्द वाली कोई बात हो ना तो वो हम सबके साथ नहीं बांटता है, वो अंदर ही अंदर मन में ही रखता है। तो क्या पता उसे सुबह वाली घटना का मन ही मन में आघात लगा हो। अरे यस यस यस, और ऐसा आघात लगने से आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, और डिप्रेशन में तो वो कुछ भी कर सकता है ना डॉक्टर आदि? सही बात है, ये डिप्रेशन 21st सेंचुरी की सबसे घातक बीमारी है। ओ यारो, ओ मैनू तो पोपू की चिंता हो रही है। अरे उसके प्रेस का किसी के पास नंबर है? फोन लगाओ यार। मेरे पास है। अरे यार, तो क्या है, कमेटी मेंबर है ना, तो कभी कभी उसका फोन लगता नहीं है, तो उसको ऑफिस से फोन करना पड़ता है। अरे नंबर है ना तेरे पास तो लगा ना भाई, तू ये ना वो ना कमेटी ने क्या अभी कर ही रहा हूँ ना जेठालाल। हेलो। हाँ हेलो, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बात कर रहा हूँ, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। मुझे पत्रकार पोपटलाल से बात करनी है। सर, पोपटलाल जी तो घर पर ही है, आज प्रेस आई नहीं। हाँ अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू। ये तो प्रेस में भी नहीं गया, फिर कहाँ गया होगा? अब तो मुझे पोपटलाल की चिंता हो रही है। हाँ, अभी जब तक ये पोपटलाल दिखेगा नहीं तब तक तो ये सोडा गले के नीचे उतरेगा नहीं। करेक्ट है, चलो पोपटलाल को ढूंढने चलते हैं। हाँ चलो। अरे पोपू तो सामने तो आ रहे। गुड इवनिंग। अरे क्या गुड इवनिंग, कहाँ थे तुम भाई? सब ठीक तो है? हाँ, मुझे क्या हुआ है? तो इस वक्त कहाँ चला गया था तू? अरे भाई, मैं आप सबके लिए मीठा पान और तेरे लिए चॉकलेट लेने गया था। ये देखो। मीठा पान लेने गए थे किस खुशी में? अरे आज मुझे गौरी मौसी के रूप में नई आशा मिली है। उनका खुद का मैरिज ब्यूरो है और उनका रिकॉर्ड भी इतना अच्छा है। लेकिन एक मिनट, आप सब लोग इतना टेंशन में क्यों हो? कोई प्रॉब्लम हो गई है? अरे भाई, तुमको लेकर टेंशन में थे हम लोग। मुझे? क्यों? अरे भाई, तुम्हारे घर पे ताला, तुम प्रेस पे गए नहीं, तो हम सबको लगा तुम्हें सुबह वाली घटना का आघात लगा होगा। अरे कमाल है भाई, आप लोग भी कुछ भी सोचते हैं। मैं एक सकारात्मक इंसान हूँ, जीवन के हर घटना से सकारात्मक सीख लेकर आगे बढ़ता हूँ। कब से? मैनू की पता। खैर पोपू, तू ये गल करके यार दिल खुश कर देता। चलो भाई, इसी बात पर सब सोडा पीते और बाद में पान खाते हैं। हाँ बिल्कुल। अरे भाई, एक बात तो बताओ, तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है? जेठालाल ट्राई कर रहा था। ओ बोलो, ये तो फोन स्विच ऑफ हो गया, बैटरी डाउन हो गई है, मर गए। अरे किसी मैरिज ब्यूरो से फोन आया होगा तो मुझे घर जाके फटाफट फोन चार्ज करना पड़ेगा। मैं चलता, बाद में मिलता हूं भाई। अरे पर पान यानी चॉकलेट। मित्रों, फर्ज कीजिए कोई व्यक्ति जंगल में खजाना खोजने के लिए जाए और शेर उसके पीछे पड़े, वो क्या करेगा? भरसक प्रयास करेगा शेर से बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, और जब बच जाएगा तो उसे इस बात का गम नहीं होगा कि खजाना नहीं मिला, इस बात की खुशी होगी कि शेर से बच गया। तो यही हुआ है हमारे पत्रकार पोपटलाल के साथ। उसे अपने विवाह न होने का गम नहीं है, इस बात की खुशी है कि गौरी मौसी से विवाह करने से बच गया पोपटलाल। क्या करें, पोपटलाल के साथ ऐसा होता है। लेकिन आप जानते हैं, पोपटलाल हमारे ऐसे हैं जो कष्टों की आंच में अपनी जिंदगी की खुशियां किसी तरह पका ही लेते और उनके चेहरे पे मुस्कान आ ही जाती है। आप भी जीवन में कष्टों की चिंता मत कीजिए, बस मुस्कुराते रहिए, और आपकी मुस्कुराहट के वाहक हैं हम आपको सदैव मुस्कुराहट बांटेंगे। बस सदैव हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, कल नई हंसी नई मुस्कुराहट के साथ। For more updates,
Subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.